और मुझे यहाँ पर आके ये जानकारी हुई कि इस गांव में एक ही मंदिर है, आर्य समाज का मंदिर। एक बार मैं चाहूँगी कि सभी ग्रामवासी अपने लिए जोरदार तालियां बजा करके अपना स्वागत कर दीजिए, क्योंकि वैदिक धर्म से यदि हम अपनी नींव से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से यदि हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे तो उन्नति को प्राप्त होंगे। और महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने खुद स्वयं कहा था कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज आप ऐसे क्यों कहते हो कि पीछे वेदों की ओर लौटो? सब तो कहते हैं कि दुनिया की भीड़ में, दुनिया में रह करके कदम से कदम मिला करके आगे की ओर उन्नति करो, आगे की ओर बढ़ो। आप ऐसे क्यों कहते हो कि पीछे वेदों की ओर लौटो? तब महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि अरे ओ दुनिया के लोगों, यदि आपको किसी भी क्षेत्र में उन्नति करनी है, व्यक्ति को जब ऊंची छलांग लगानी होती है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है जी? पीछे की ओर हटता है। इसलिए यदि आपको भी किसी भी क्षेत्र में उन्नति करनी है तो वेदों की ओर तो लौटना ही पड़ेगा, वेदों की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। आइए, स्थिति इस प्रकार की हुई है कि हमने दुनिया की तो मानी लेकिन रिसीवर की नहीं मानी। आइए, आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लक्ष्मण सिंह बेमोल जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी थी, आप सभी के मध्य में रखने का प्रयास। क्या लिखा कविवर ने? अरे हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादानी, हमने दुनिया की मानी, दयानंद की ना मानी, हमने दुनिया की मानी, दयानंद की ना मानी। अरे हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादानी, हम दुनिया की मानी, दयानंद की ना मानी मानी, ओ हम दुनिया की मानी, दयानंद की ना मानी। अरे हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादानी, हमने दुनिया की मानी, दयानंद की ना मानी, हमने दुनिया की मानी, दयानंद की ना मानी। और क्या कहा महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने? जिस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है ना, मैं कहती हूँ माताओं बहनों सज्जनों, अमूल्य खजानों का भंडार है वह पुस्तक। यदि व्यक्ति एक बार भी अपने जीवन में पढ़ लेता है ना उस पुस्तक को, तो सर्वप्रथम अच्छी बात ये होती है कि आजीवन वो व्यक्ति पाखंड में, अंधविश्वास में, भ्रष्टाचार में, किसी गलत कार्य में फंस ही नहीं सकता है। दूसरों को तो बचा देगा लेकिन अपने आप स्वयं फंसने वाला नहीं है। इसलिए कविवर ने बड़ी सुंदर बात लिखी। क्या? ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है, ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है, सर्वशक्तिमान सारे जग का आधार है, सर्वशक्तिमान सारे जग का। क्या गगन क्या धरन क्या पवन आग पानी, क्या गगन क्या धरन क्या पवन आग पानी। अरे हमने कितनी बड़ी भूल के कर बैठे नादानी, हम दुनिया की मानी, दयानंद की ना मानी, हम दुनिया की मानी, दयानंद की ना मानी। हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी, हम दुनिया की मानी, दयानंद की ना मानी मानी, ओ हमने दुनिया की मानी, दयानंद की ना मानी।
अगली बात बड़ी सुंदर लिखी, जिस प्रकार से हमारा धर्म एक ही है जिसे हम वैदिक धर्म कहते हैं, उसी प्रकार से हमारी धार्मिक पुस्तक भी माताओं बहनों सज्जनों एक ही है जिसे हम वेद कहते हैं। यदि आप किसी मुसलमान के बच्चे से पूछें कि तुम्हारी धार्मिक पुस्तक क्या है, तो वो तुरंत स्पष्ट शब्दों में कह देगा कि कुरान। यदि आप किसी पंजाबी से पूछो, सिख धर्म से पूछो, सिख पंथ से पूछो, तो कह देंगे कि हमारी धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है। यदि किसी ईसाई मत वालों से पूछो तो उनके बच्चे भी बता देंगे कि हमारी धार्मिक पुस्तक बाइबिल है। लेकिन यदि किसी हिंदू धर्म के बच्चे से पूछ लिया जाए तो कोई गीता बताएगा, कोई सुंदरकांड बताएगा, कोई महाभारत बताएगा, लेकिन वेद बताते नहीं है, क्योंकि हम शिक्षा नहीं देते हैं, हम सत्संग में नहीं लाते हैं। यहाँ पर बच्चों की संख्या अच्छी है। जब हम भी पिताजी के साथ हाथ पकड़ करके बचपन में जाते थे सत्संग में, तो समझ में कुछ भी आता नहीं था, लेकिन जैसे बड़े हुए तो सत्संग का महत्व समझा, विद्वानों को सुना और उनके जीवन को, उनके उपदेशों को जीवन में अपनाया तो निश्चित रूप से जीवन परिवर्तित होता है। इसलिए कहा है क्या, हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी मानी, ओ हमने दुनिया की मानी, हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी, हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी। हो दिया ढूंढ गए हमको वैदिक खजाना, दिया ढूंढ गए हमको वैदिक खजाना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना। किसी ने हमें जो रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पर भटकाया, हम उसी पर भटकते चले गए। हमने ऋषि दयानंद के बातों को नहीं माना, हमने वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया, इसलिए आज हम कहीं पे भी दृष्टिपात करते हैं, हमारी सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण इतना गिर चुका है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए कहा क्या, हो दिया ढूंढ गए हमको वैदिक खजाना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना। लिखी जिसमें भूतों प्रेतों की कहानी, हाँ लिखी जिसमें भूतों प्रेतों की कहानी, हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी, हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी, हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी। हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादान, हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी, ओ हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी। और अगली पंक्तियां बड़ी सुंदर लिख दी। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र को यदि हम पढ़ते हैं तो कोई भी घटना, कोई भी उनके जीवन की कोई भी आप दशा उठा करके देख लीजिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्य का ही पालन किया है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी जिसके नाम के आगे दया और अंत में आनंद ही आनंद हो, ऐसे महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और किसी कवि ने पंक्तियां लिखी थी कि पुष्प के पराग में जो भृंग की उमंग आज, चंद्र पे चकोर बार बार बलिदान है, दीप ही पतंग का जो लक्ष्य है महान है, दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान है। अरे सुरा रस खान और तुलसी के छंदन में राम कृष्ण चर्चा की अनोखी पहचान है। और निर्धन कवि तो काऊ काऊ पे गुमान करे, पर मोहि ऋषिदेव दयानंद पे गुमान है, मोहि ऋषिदेव दयानंद पे गुमान है। इसलिए कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी, क्या
हो रिसीवर ने भी छेड़ों को गले से लगाया, रिसीवर ने भी छेड़ों को गले से लगाया, मगर हमने अपनों पे खंजर चला, मगर हमने अपनों पे खंजर चलाया, खंजर चलाया। रिसीवर ने भी छेड़ों को गले से लगाया, मगर हमने अपनों पे खंजर चलाया, मगर हमने अपनों पे खंजर चलाया। नहीं समझे लाभ क्या है और क्या है हानि, नहीं समझे लाभ क्या है और क्या है हानि। अरे हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी, हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी, मानी ओ हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी, हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी। और अंतिम पंक्तियां इस भजन की क्या लिखा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी ने इलाहाबाद के कुंभ मेले में एक घोषणा की थी, और घोषणा क्या थी कि ए आर्यो तुम निरंतर दौड़ते रहो, यदि तुम दौड़ते रहोगे कम से कम ये हिंदू जाति चलती तो रहेगी, और ए आर्यो यदि तुमने दौड़ना बंद करके चलना तुमने प्रारंभ कर दिया तो ये हिंदू जाति बैठ जाएगी, और ए आर्यो यदि तुम बैठ गए तो ये हिंदू जाति लेट जाएगी, और ए आर्यो यदि तुम लेट गए तो ये हिंदू जाति मर ही जाएगी, इसका अस्तित्व बचने वाला नहीं है। इसलिए अंतिम निवेदन आप सभी से क्या लिखा, हो हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी, मानी ओ हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी। उठो आज वीरो ऋषि ऋण चुका दो, उठो आज वीरो ऋषि ऋण चुका दो, मधुर वेद मंत्रों से गगन को गुंजा दो, मधुर वेद मंत्रों से गगन को गुंजा हो, मधुर वेद मंत्रों से गगन को गुंजा दो, सुना दो जमाने को बेमोल वाणी, सुना दो जमाने को बेमोल वाणी। हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी, हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी, हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी, ऋषिवद की ना मानी। हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी, हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी, ऋषिवद की ना मानी।